तो क्या आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन? एकदम सही वीडियो पे आए हो। मैं खुद मास्टर था ऑर्गेनिक का जब मैं पढ़ रहा था। मेरे पूरे क्वेश्चन सही थे, मेंस के अंदर एडवांस के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आती थी तोड़ के आता था। मैं आपको अपनी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू मैं आईआईटी में भी अच्छा सिलेक्शन पा पाया, प्लस मेरे 99.8 परसेंटाइल आए थे। देखो, बच्चों को सबसे बड़े कंफ्यूजन तो ये आते हैं कि भैया मैकेनिज्म कैसे रटनी है, हमारी मेंटरशिप का स्टूडेंट है, प्लस ये बोल रहा है कि देखो हमें मुझे समझ में नहीं आता, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपके साथ भी होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक टेस्ट है, देखते हैं आपका लेवल क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मेंस का यहाँ पे रखा हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे एक कंपाउंड है, इसका मैंने ब्रोमीन लाइट के साथ रिएक्शन कराया है, तो कुछ ए कंपाउंड बन गया। अब ए कंपाउंड का मैंने KCN के साथ रिएक्शन कराया, प्लस इसका H3O प्लस मतलब हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ पे बी कंपाउंड बन गया। तब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कि बी मतलब ये जो बी है वो कौन सा होगा। पॉज कर लीजिए, बताइए। कर लिया आपने सॉल्व? अगर आपका आंसर डी है तो 100% सही है, और अगर आपने बाकी चीजें लगाया तो शायद आपके थोड़े कंसेप्ट वीक है। अभी आप वीडियो को बने रहिए, आपको सब कुछ स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। सबसे पहले सोल्यूशन जल्दी से बता देता हूं। यहाँ पे रेडिकल ब्रोमिनेशन होगा तो यहाँ पे H की जगह Br आ जाएगा, सेम चीज हुई है। फिर यहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन है, तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, मतलब Br की जगह CN आ जाएगा। अब उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया, जब CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? एसिड, मतलब एसिड बनता है ना, एसिटिक एसिड निकल जाता है मुंह से, पर एसिड बनता है ना। तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल प्रोसेस, इतना इजीली हो जाएगा। ठीक है। अब तीन तरह के स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये बिल्कुल ही सवाल नहीं आया, वो डब्बा गोल होगा। दूसरे कैटेगरी के होंगे जिन्हें रिएजेंट का रट्टा मरा हुआ है लेकिन मैकेनिज्म नहीं आती, उन्होंने भी कर लिया होगा। तीसरे होंगे जिन्हें मैकेनिज्म भी आती है, ठीक है, रिएजेंट का रट्टा ही पड़ा है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के बच्चे हो गए। आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो बता दो कमेंट में। अब एक एक करके बताता हूं, सुनते जाओ। अगर आप जीरो लेवल पे, आपको कुछ हवा ही नहीं लग रही थी इस क्वेश्चन में या फिर और दूसरे क्वेश्चनों में, तो देखो सबसे पहले आपको जो करना है अपनी जीओसी को स्ट्रॉन्ग करना है। जीओसी जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग होता है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म कभी वीक हो ही नहीं सकता अगर आपका जीओसी स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड स्टेप आपका क्या है? आपको जितने भी नेम्ड रिएक्शन दिख रहे हैं उनका रट्टा मारना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बनता है, ये बेयर मिनिमम है। क्योंकि मेंस में लगभग अगर मान लेते हैं 10 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से आए, ठीक है, इसी पोर्शन से आए, तो 50% क्वेश्चन पता है नेम रिएक्शन से ही आ जाते हैं, लगभग 50-60%। तो भाई अगर आपको नेम रिएक्शन भी पता है तो मेंस के लगभग 60% क्वेश्चन हो जाएंगे आपको इस वाले टॉपिक के। तो भाई डर क्यों रहे हो? तो अब मैं आपको बताऊंगा करना कहां से है। देखो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, वो आप रीड कर लेना, और वन शॉट दूंगा वो कर लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। कहां से करना है मतलब डाउनलोड वगैरह वो अभी बताता हूं, रुक जाओ। चलो अब आते हैं जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने रट्टे मार रखे हैं रिएजेंट्स के, है ना, लेकिन मैकेनिज्म नहीं करी। तो देखो भाई 60% काम आपका हो चुका है, अब बस 40% पे वर्क करोगे तो भाई मजा आ जाएगा, सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जीओसी तुम्हें भी करनी है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वन शॉट में रिएक्शन मैकेनिज्म समझनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वन शॉट कौन से देखोगे? ये तीन लोगों का मैं सजेस्ट कर रहा हूं, टीचर्स का, बहुत अच्छे टीचर्स है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा करना है। आर्य सर का कर सकते हो, साक्षी वोरा मैम का, नहीं तो एटीपी स्टार पे, इन तीनों में से किसी एक टीचर को पकड़ लेना। और इनके लेक्चर थोड़े बड़े बड़े ज्यादा हैं, 4-4 5-5 घंटे के भी हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग स्मार्ट वर्क यूज करना है। आपको क्या करना है, जहां पे मैकेनिज्म बताई जा रही है बस वो वाला पोर्शन आपको समझ लेना है, एंड यू आर डन। नोट्स वैसे अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे यूज कर लेना, यू विल बी सॉर्टेड। अब लास्ट कैटेगरी के बच्चे जिन्हें मैकेनिज्म भी आती है, रिएजेंट्स भी रटते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है ये इधर कौन सी मैकेनिज्म लगेगी, हो जाता होगा ना। तो भाई ये पता है दिक्कत क्या है, आपकी जीओसी वीक है। जीओसी को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? राजेश अरोड़ा सर के चैनल पे जितनी भी वीडियो हैं सारी देख डालो जीओसी रिलेटेड, यू विल बी सॉर्टेड, लिख के ले लो, फिर जीओसी में दिक्कत नहीं आएगी, ये कर लेना एंड मजा आ जाएगा। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको भाई जो पीवाईक्यू आए हैं ना मेंस में उसकी लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है, उसमें क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन बार बार रिपीट हुए हैं उनको जरूर से रट्टा मार लेना फर्स्ट प्रायोरिटी पे, वो सबसे पहले कर लेना। प्लस मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज, वो आप सॉल्व कर लोगे तो आपका ऑर्गेनिक में एकदम कमांड बन जाएगी, खत्म, बस इतना करना है, ये कर लो। अब मैं बता रहा हूं ये नोट्स वगैरह ये सब कहां से डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, कमेंट सेक्शन में पिन है, क्लिक करोगे यहाँ पे हमारी साइट खुल जाएगी, नहीं तो ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप अच्छा चलता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे, डाउनलोड कर लेना, सब मिल जाएगा मामला। अभी मैं धीरे धीरे इस पर अपलोड करता रहूंगा, सारे चैप्टर के लगभग ट्राई हो जाएगा अपलोड जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे। प्लस अब सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं, अब आपको करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से करोगे? नीचे आओ, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ऑर्गेनिक के हैं जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं, प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री में जाके जो जो चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं सारे टेस्ट दे दो,
और मैं लिख के कह रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता आपका भाई उद्धार ना हो। तो भाई आज की वीडियो में यही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।